हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे शान वाइब में। मैं हूँ शान और ये मेरी वाइफ है जी, मैं गज़ल। और हम लोग मिलके आज ये रिएक्ट करने वाले हैं। एक चैनल है जिसका टॉपिक है दज्जाल इन पाकिस्तान, और ये सही मुस्लिम में की हदीस भी है और हम लोग मिलके इसको देख रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सब भी इसे गौर से सुनिएगा और देखिएगा। ये हमारे हदीस से रिलेटेड वीडियो है, तो इसके बारे में ज़रूर जानें। और मैं भी देख रही हूँ, आप भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पे पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे उसके, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा, तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? हमने कहा वहाँ पर बहुत पानी पड़ा। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों, ये है यसरब मदीना। तमीम अद्दारी जो कह रहा है, मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक की तरफ सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पे रुकी थी। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट ऑल द आइलैंड्स ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में देयर इज द फेमस अरेबियन सी और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सोकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचें तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उनको उस जजीरे पे एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पे एक मंदिर टेंपल के कोई रिमेन्स तो होने चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर, और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस, देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल है। कुछ याद आया? जस्सासा। उन सहाबियों ने जिस अजीब से मखलूक की बात की थी, वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाए तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है, इसको गौर से देखें। नाइनटीन 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स है।
जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होकर बनाया। और ये लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है और रोलिंग स्टोन्स बैंड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। वन वे और द अदर दज्जाल के जजीरे वाले जसासा का पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। कोइंसिडेंस और मेबी नॉट। तो भाई इसमें दज्जाल के बारे में इसने बताया है और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो दज्जाल के बारे में इन्होंने बताया दज्जाल मशरिक में मतलब ईस्ट में, और ना ही वो क्या बोलते हैं अरब के आइलैंड पे हैं और ना ही इंडिया के आइलैंड पे, वो है पाकिस्तान के आइलैंड पे। और जसासा जैसे कि बताया है इसमें, तो इस मैटर में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है। और उसके जैसे मंदिर की काली माता का जो साइन दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं अब हम लोग को सारे प्रूफ उस टाइम जो भी बयान में है वो सारी चीज़ें अब सामने आ रही है धीरे धीरे। तो ये है आज का रिएक्शन, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आप बताइए कि कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए हमें कि नहीं बनाना चाहिए, तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप किसी और वीडियो पे हमसे रिएक्शन चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें। जी हाँ, अगर आप किसी और वीडियो के बारे में भी रिएक्शन चाहते हैं कि उस वीडियो में हम लोग रिएक्शन करें तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बताइए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।